हम बात यहां पर घुसपैठियों की कर रहे हैं। आप यहां जो सवाल मैंने सुधांशु जी से पूछा था, मैं जो अमित शाह का बयान है वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक साल पहले जब इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में अमित शाह आए थे तब उनको ये सवाल पूछा गया था और तब उन्होंने क्या कहा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक सवाल आपसे भी करना जरूरी है। जो फेंसिंग की बात यहां पर की गई थी उसको लेकर भी पार्लियामेंट के भीतर सवाल पूछा गया था और उस जवाब में यह साफ शब्दों में कहा गया कि बंगाल के भीतर अब भी 229 किलोमीटर की जो जगह है जहां पर फेंसिंग के लिए अलग अलग वेरियस स्टेज पर लैंड एक्विजिशन अभी तक नहीं हो पाया है। उसके साथ साथ 148 किलोमीटर की जगह है जहां पर अभी भी आपने लैंड एक्विजिशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन आप करेंगे उसके बाद ही वहां पर फेंसिंग हो सकता है। आपको यह जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी, बीएसएफ को देनी होगी, उसके बाद ही वो वहां पर फेंसिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी थी वहां पर। लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, केंद्र सरकार आप पर भांडा फोड़ रही है उस सारी चीज का। मैं साहिल जी एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं। छोटी छोटी बात पर तृणमूल कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले ये केंद्रीय हुक्मरान जो तृणमूल का जीना हराम करते हैं, देश की सीमा पर बाड़ लगाने जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा इनको चुनाव के समय याद आता है क्या? इतना संवेदनशील मुद्दा इनको सिर्फ चुनाव के समय याद आएगा और ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रहेंगे? क्या हो गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की और बीएसएफ को, जो पहले बीएसएफ की परिधि कम थी, उसके बाद जो बीएसएफ को 50 किलोमीटर के अंतर्गत में कार्रवाई करने का जब फरमान जारी हुआ तब यह कहा गया कि बीएसएफ ही यह सुनिश्चित करेगी कि घुसपैठ किसी भी तरीके से होने नहीं देंगे। और आज ये तृणमूल कांग्रेस को कोस रहे हैं। असल में केंद्र की सत्ता में जो लोग आज बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बांग्लादेश चुनाव के समय यह मुद्दा याद आता है, जो निकालना चाहिए था वो इन्होंने निकाला नहीं और अब बंगाल में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग आ गए हैं। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, दोनों बातों का जवाब देता हूं। जो संजय जी ने कहा, संभवतः इन्हें जानकारी होगी पर इन्होंने छुपाने का प्रयास किया। मोदी जी की सरकार आने से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड एग्रीमेंट ही नहीं था। भारत और बांग्लादेश की सीमा ही प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। 2016 में हमने सबसे पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, यद्यपि हमारी असम की इकाई उस चीज के बहुत पक्ष में भी नहीं थी, फिर भी किया गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह गांव भारत में, यह गांव बांग्लादेश में, क्योंकि उसके बाद ही फेंसिंग हो सकती थी। तो पहले भाई साहब फेंसिंग तो छोड़िए, आपने डिटर्मिनेशन तक नहीं किया था। अब बताना चाहता हूं, जहां फेंसिंग होती वहां आसान क्या रहता, अदरवाइज मैनुअल पेट्रोलिंग होती है। अब आप खुद सोचिए कि 500 550 किलोमीटर के ऊपर आप चप्पे चप्पे पे अगर वो रखेंगे जवान, तो वो तो बहुत ही असंभव सा है। तो वो लोग आके फेंसिंग ना होने पे केवल मूवमेंट करते रहेंगे। अब अगर फेंसिंग होगी तो आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मौका पाके इधर आ जाए। मगर अगर केवल पेट्रोलिंग होती रहेगी तो बीच में कभी ना कभी आ जाता है। मगर मैं ये भी बात कहना चाहूंगा साहिल जी, आपके दर्शकों को समझ में आ जाए इसलिए, कोई व्यक्ति अंदर आ गया ये एक चीज है, मगर अंदर आने के बाद पकड़ा नहीं गया वो दूसरी चीज है। जैसे हम और आप तमाम पब्लिक प्लेसेस में घूमते हैं, सैकड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आते हैं कि नहीं, मगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जैसे ही शरीर में बैक्टीरिया आया, पकड़ लिया गया, किल कर दिया गया। तो फिर वो बात तो वहां पर भी आती है ना, जो मैंने संजय शर्मा जी को पूछा था। अरे साहब, उसके लिए तो पलक पावड़े बिछा पंत हम कब से रहे निहार, आपका स्वागत बारंबार, ऐसा करने वाले लोग आकर खड़े हो जाते हैं। और साहिल जी एक लाइन और कह दूं, तो भारत के इतिहास में इकलौती सरकार है तृणमूल कांग्रेस सरकार जिसके मंत्री फरहाद हाकिम ने ओरिजिनली एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा कहा, लुक दिस इज मिनी पाकिस्तान। और अगर ये कहते इन्होंने ऐसा नहीं कहा तो क्यों नहीं उसको नोटिस भेजा? कराची के डॉन अखबार में छपा कि फरहाद हाकिम ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा के कहा, लुक दिस इज मिनी पाकिस्तान। और फरहाद हाकिम का यह भी बयान है कि जो गैर मुस्लिम है वो दुर्भाग्यशाली हैं, इसलिए भाग्यशाली वही होगा जो मुस्लिम में कन्वर्ट होगा। ये किसका बयान है? ये सरकार के मंत्री और मंत्री पद का दर्जा प्राप्त किए हुए व्यक्ति, और ये देवस्थानम के चेयरमैन भी रहे। अभय दुबे, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे पर ले गई है इस पूरे डिबेट को। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी ममता बनर्जी की सरकार पर यही सवाल उठाती रही है इससे पहले। साहिल जी, पहले तो मेरे विद्वान साथी और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी जब झूठ बोलते हैं तो आवाज बहुत भारी रख लेते हैं। वो बांग्लादेश और इंडिया का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिल 2013 का था जनाब, जिसमें आपकी पार्टी ने बहुत विरोध किया।
हाँ, असम और वेस्ट बंगाल की सरकार ने भी विरोध किया, मगर सरकार हमारी चली गई, उसके बाद हूबहू वही बिल आपने पास कर दिया और आज क्रेडिट ले रहे हैं। आज मैं अपने देश के गृह मंत्री का कांग्रेस पार्टी की तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं और आलोचना भी करता हूं। आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वेस्ट बंगाल के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, और मैं गर्व से कहता हूं कि बीसी राय साहब से लेकर सिद्धार्थ शंकर रे 1948 से 47, हाँ अमित शाह साहब, वेस्ट बंगाल देश का मैन्युफैक्चरिंग हब था। वहां पर जूट से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, रसायन, चाय, टी इंडस्ट्री चरम पर था। देश का पहला आईआईटी खड़गपुर वहां पर बना। वहां पर बीसी राय साहब जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, WHO ने उस हेल्थ के मॉडल को पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल के रूप में देखा और वर्ल्ड्स डॉक्टर डे के को बीसी राय साहब के नाम पर अनाउंस किया। जो आप मतलब आप भी मानते हैं ना कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद की बात कर रहे हैं, तो जो बंगाल के सुनहरे दिन थे, नहीं, तो आप भी मानते हैं ना, आप एक तरफ तारीफ कर रहे हैं कि अमित शाह ने इस बात को रखा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो दूसरी तरफ ये भी मानते हैं ना कि लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के बाद ये सुनहरे दिन खत्म हो गए, जो उसके बाद का आरोप है गृह मंत्री जी का। तो अब गृह मंत्री जी कौन सा सुनहरा सपना दिखाकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना चाहते हैं? आप ये बताइए गृह मंत्री जी, मैं गंभीर आरोप आप पर लगाता हूं। वेस्ट बंगाल की बांग्लादेश से जो बॉर्डर है वो 2216 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। आपने खुद ने जिस लोकसभा प्रश्न का जवाब की बात कर रहे थे, यूपीए सरकार के समय, देश के लोगों गौर से सुनो, 1237 किलोमीटर का फेंसिंग हमने किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इन 10-11 सालों में सिर्फ 410 किलोमीटर, और जिसकी आप बात कर रहे हैं 229 किलोमीटर का रह गया, जिसमें आप वेस्ट बंगाल की सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये अमित शाह साहब का जवाब है अभी अगस्त 2025 का। उसमें वो कह रहे हैं कि पेंडिंग फॉर स्टेट कैबिनेट अप्रूवल ओनली 31 किलोमीटर, और जिस 229 में से आप बात कर रहे हैं तो 181 किलोमीटर का राज्य सरकार ने भुगतान भी कर दिया है, और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने 10 किलोमीटर का भुगतान अभी तक नहीं किया है 229 में से, बता दूं। और घुसपैठिए की बात करते हैं, अमित शाह साहब ने कहा कि घुसपैठ गुजरात में नहीं होती, घुसपैठ दूसरे प्रांतों, बिहार का क्यों भूल गए? अभी प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में कह रहे थे घुसपैठियों को भगाने का चुनाव है। वो ज्ञानेश गुप्ता जी ने ज्ञान झाड़ दिया कि एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। हमारी सरकार के समय 2009 से लेकर 13 तक 35,124 घुसपैठिए भगाए। आप बताइए ना अमित शाह साहब, अगर है बांग्लादेश में, बंगाल में है घुसपैठिए बांग्लादेशी, अगर बिहार में है तो बताइए कितने भगाए? 7,000 सिर्फ। आपने जो डिपोर्ट किया उसका डेटा आपने दिया है लोग। एक मिनट साहिल जी, आखिरी बात कहने दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। लोग रोहिंग्या का आग्रह लापते थे दिल्ली चुनाव में, इनके मंत्री ने कहा रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट उपलब्ध कराऊंगा, हरदीप पुरी ने, इनने ट्वीट डिलीट कराया। उसके बाद तो सांप्रदायिक, कुल मिलाकर विपक्ष ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जिस ने भी बताया, राज्य में चुनाव होता है, फिर वो झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ कहीं ना कहीं से लेकर आती है। तो अगर बंगाल के राज्य में घुसपैठियों को राशन कार्ड से लेकर बाकी कागज देने के लिए बंगाल की सरकार जिम्मेदार है, तो वही आरोप बिहार में भी लग सकता था, वही आरोप बाकी राज्यों में भी लगना चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव देखकर यह आरोप लगाती है। सुधांशु जी देखिए, अभय जी कांग्रेस के भद्र प्रवक्ताओं में से एक हैं, तो इनको अकारण निराधार आधार पे झूठ बोलते ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो आपने बात कही बिहार के संदर्भ में, ललन सिंह जी ने ऑफिशियली बोला था कि 125% आधार कार्ड थे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सीमांचल इलाके में, जो लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे थे, और ज्यादातर के आधार कार्ड मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिलों के थे। अब शब्द अभय जी, मैं आपकी झूठ वाली बात करता हूं भाई साहब, फेंसिंग करवाने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कह रहे हैं 2013 में, अच्छा चलिए, ये 2013 में तो बांग्लादेश बॉर्डर के हर राज्य में तो आपके गठबंधन की सरकार थी, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकार थी, असम में कांग्रेस की तरुण गोगोई की सरकार थी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी।
तो तब काहे की समस्या थी भाई? ये तब काहे बात की समस्या थी? केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, और आकर यहां के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि साहब ये पर्ची फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने पहले अपनी पीठ थपथपाई कि 60 के दशक में कलकत्ता बहुत प्रॉस्परस था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में। पहले तो मैं ये नहीं समझ पाया कि पहले आपने तृणमूल कांग्रेस को दोष दिया, फिर बाद में आंकड़े दे दे के तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट करने लगे, मगर उसका भी आपका मैं भेद खोलता हूं। भाई साहब, 1947 से पहले ब्रिटिश एम्पायर में, लंदन के बाद ब्रिटिश एम्पायर का सबसे प्रॉस्परस शहर और सबसे महत्वपूर्ण शहर कोलकाता था। वो लिगेसी थी जो 60 के दशक तक चली। यानी आपके आने के बाद उत्तरोत्तर पतन ही हुआ। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, शंघाई वंघाई से बड़ा पोजीशन थी।